इंडियन सिनेमा की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि वो कहीं भी और कभी भी हमको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि आज एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है मेरे साथ मिस्टर एंड मिसेस माही देख के। जहां मैं ऑनेस्टली बोलूं तो फिल्म का ट्रेलर मुझे डिसेंट लगा था और इस वजह से आज मैं फिल्म बिल्कुल बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने गया था। बट ऑनेस्टली बोलूं तो ये फिल्म ना सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी, लेकिन कई मामलों में इसने मेरी एक्सपेक्टेशन को सरपास भी किया। जहां अगर मैं फिल्म का आपको बेसिक सिनॉप्सिस दूं तो स्टोरी ऑलमोस्ट वही है जो कि ट्रेलर में बताई गई थी। जहां राजकुमार राव का कैरेक्टर हमेशा से एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है, बट उसकी एवरेज स्किल्स होने की वजह से वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर वहीं कुछ साल बाद उसकी शादी जानवी कपूर के कैरेक्टर से होती है। फिर कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि वो ना सिर्फ क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है, बल्कि बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेल सकती है। इसके बाद पूरी फिल्म इसी के बारे में है कि किस तरीके से वो जानवी कपूर के कैरेक्टर को कन्विंस करता है क्रिकेट खेलने के लिए। इस पूरी जर्नी में क्या कुछ उनको चैलेंजेस, क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। जहां मैं सबसे पहले अगर फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो ऑनेस्टली सेइंग फिल्म की स्टोरी बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट स्टोरी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि हर कोई गेस कर सकता है कि पहले सीन से लेकर लास्ट सीन तक क्या होना है। लेकिन वही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस फिल्म का एग्जीक्यूशन और इस फिल्म का डायरेक्शन। यानी फर्स्ट फिल्म से लेकर लास्ट फिल्म तक आपको पता है कि क्या होना है, लेकिन वो किस तरीके से होता है, सीन्स को किस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, किस तरीके से फैमिली के इमोशंस दिखाए गए हैं और किस तरीके से ड्रामा आपको इस तरीके से इन्वॉल्व कर लेता है कि आपको एक सेकंड भी बोर होने का मौका नहीं देता है। वही दिखाता है कि इस फिल्म का स्क्रीन पे कितनी ब्यूटीफुली लिखा गया है। स्पेशली जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो इस फिल्म से बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसी फैमिली वैल्यूज दिखाई गई हैं, जिस तरीके का मिडिल क्लास का सेटअप दिखाया गया है, जिस तरीके से कभी कभी माँ बाप ताने भी मारते हैं, किस तरीके से आपको अपने सिबलिंग से बार बार कंपेयर किया जाता है, इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से दिखाया है। और साथ ही दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स को इस फिल्म में हाईलाइट किया गया है। बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि राजकुमार राव अपनी वाइफ को क्रिकेटर बनाना चाहता है, तो जब वो क्रिकेटर बनने वाली होती है तब जब उसको पता चलता है कि जो कुछ भी राजकुमार राव का कैरेक्टर कर रहा था क्या वो वाकई उसके लिए कर रहा था या फिर उसका अपना एक सेल्फिश मोटिव था। इस ट्रैक को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट प्लस सिंसियर वे में पोर्ट्रे किया गया है, जहां एक टाइम पे आके राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल बर्स्ट आउट हो जाता है। वो एक्सप्रेस करता है कि किस तरीके से उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रीफ, बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन है, जहां वो पूरी लाइफ अपने आप को एक फेलियर समझता रहा है और इसी गम के साथ वो आज भी डील कर रहा है। वही जो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट है वो मुझे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो आता है राजकुमार राव और कुमुद मिश्रा के कैरेक्टर के बीच। उन्होंने एक फ्रस्ट्रेटेड मिडिल क्लास फादर का कैरेक्टर प्ले किया है जो कि अपने बेटे से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो बार बार अपने बेटे को उसके फेलियर याद दिलाता रहता है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव करे। और ये चीज राजकुमार राव के कैरेक्टर को इतना ज्यादा नेगेटिव बना देती है कि फिल्म के हीरो होते हुए भी उनके अंदर बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं। और इस पूरी फिल्म का जो सोशल मैसेज है वो एग्जैक्टली इसी कॉन्फ्लिक्ट से आता है, क्योंकि राजकुमार राव का कैरेक्टर अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसको जो रिस्पेक्ट मिले वो उसके फादर के थ्रू मिले। एंड नो प्रेजेंस फॉर गेसिंग, इस फिल्म में भी राजकुमार राव की परफॉर्मेंस हमेशा की तरह ब्रिलियंट है। आई मीन उन्होंने एक फ्लॉड कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि इतने फ्लॉज होने के बावजूद भी आप उनके कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाओगे। एंड लास्टली इस फिल्म का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, या फिर मैं कहूंगा इस फिल्म का जो हाईलाइट है, वो है इसका क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में एक सीन है जहां पे कुमुद मिश्रा का एक सॉर्ट ऑफ चेंज ऑफ हार्ट होता है और वहां वो अपनी दुकान से कुछ फोटोज हटाना शुरू करते हैं। मैं एक्जैक्टली बताऊंगा नहीं कि उस सीन में क्या होता है, वरना आपके लिए एक स्पॉइलर जैसा हो जाएगा। उस सीन में जो इमोशंस हैं वो इतने ज्यादा डीप हिट करते हैं कि लिटरली मेरे थिएटर में कई सारे लोग रो रहे थे। वही अगर मैं थोड़े अंडरवेलमिंग या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं, जो कि चीजें थोड़ी बेटर हो सकती थी, तो उसमें सबसे पहली चीज तो यही आती है कि फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। आई मीन अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि फिल्म का ट्रेलर मत देखना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ट्रेलर देख लिया तो आपके लिए पूरी की पूरी फिल्म स्पॉइल हो जाएगी। वही सेकंड नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि जो मैंने बताया कि फिल्म में जितनी भी परफॉर्मेंसेज है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की है, लेकिन वही अगर मैं जानवी कपूर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो सॉर्ट ऑफ डिसेंट है। आई मीन वो फिल्म बाय फिल्म ग्रो कर रही है, उनकी एक्टिंग भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन उनकी एक्टिंग में दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली ये कि पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे एक अजीब सा कंफ्यूज एक्सप्रेशन रहता है, और इससे भी ज्यादा सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जितनी भी फिल्में एक्ट कर रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो सेमी कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अगर आप मिस्टर एंड मिसेस माही देखेंगे और फिर आप बवाल फिल्म देखेंगे, दोनों फिल्मों में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है ऑलमोस्ट सेम है। दोनों कैरेक्टर्स की जो डायलॉग डिलीवरी है, जो मैनरिज्म्स है, जो एक्सप्रेशंस है, वो इतने ज्यादा डिट्टो सेम है कि अगर इन दोनों फिल्मों के कैरेक्टर को स्वैप कर दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर किस फिल्म का है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि ये कोई मेजर फ्लॉज नहीं है, ये वो चीजें नहीं है जो कि आपकी फिल्म देखने का एक्सपीरियंस स्पॉइल कर देंगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए पर्सनली मिस्टर एंड मिसेस माही एक पैसा वसूल फैमिली एंटरटेनर है। मुझे इस फिल्म ने काफी बड़ा वाला सरप्राइज दिया, और अगर ऐसा ही वाला सरप्राइज आपको भी चाहिए तो मैं 100% आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये फिल्म अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देख के आइए।